नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम अपनी पहली एग्रोनॉमी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इससे बेहतर शुरुआत कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एग्रोनॉमी क्या होती है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या है, शस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर 1, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तो चलिए अपनी पीडीएफ पर चलते हैं। तो यहाँ हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पहले सिलेबस जानना है तो आप उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है शॉर्ट्स में, या फिर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप इस लेक्चर से पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आप अपना एग्रोनॉमी का सिलेबस पूरी तरीके से जान लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और फिर इस लेक्चर पर आएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के मीनिंग के बारे में, कि एग्रोनॉमी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो एग्रोनॉमी शब्द वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला एग्रोस और नोमस, जहाँ पर एग्रोस का अर्थ है भूमि यानी फील्ड से, और नोमस का अर्थ है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से। तो अगर इसको सिंपल शब्दों में कहें तो एग्रोनॉमी का मतलब है फसलों की उत्पादन कला और मिट्टी के प्रबंधन का विज्ञान। एग्रोनॉमी मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। हिंदी में अगर इसे हम कहें तो मिट्टी, जल और पर्यावरण का सही प्रबंध करके फसलों का उत्पादन करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। तो याद रखिए, एग्रोनॉमी मीन्स एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी इक्वल टू क्रॉप प्लस मैनेजमेंट प्लस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, एग्रोनॉमी इक्वल टू क्रॉप प्लस मैनेजमेंट प्लस एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं अलग अलग। तो यहाँ पर मैंने दो जो साइंटिस्ट हैं, जे एम मैरिल और C.W. जेनसेन, इन दोनों की जो है दी हुई डेफिनेशन आपके सामने रखी है। तो अब बात करेंगे इनके बारे में। तो J.M. मैरिल ने कहा था, एग्रोनॉमी इज़ द साइंस डीलिंग विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी वह विज्ञान है जो फसल के उत्पादन और खेत प्रबंधन के सिद्धांतों से जुड़ा है। वहीं अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू C.W. जेनसन, तो इन्होंने कहा कि एग्रोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड द सॉइल इन विच दे ग्रो। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों और उनकी उगाई जाने वाली मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ये थी आपकी डेफिनेशंस। अब बात करेंगे कि सिंपल शब्द में इसका मीनिंग क्या बनता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको ये याद रहेगा। सिंपल शब्दों में देखें तो एग्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सस्टेनेबली। सरल शब्दों में एग्रोनॉमी वह विज्ञान है जो सिखाता है कि कैसे फसलों को वैज्ञानिक, आर्थिक और टिकाऊ तरीके से उगाया जाए। तो ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगा। इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, वो है पीटर डी क्रिसेंजी, इनको याद कर लीजिएगा। और फादर ऑफ एग्रोनॉमी अगर इंडिया की बात की जाए, अगर वहाँ पे इंडिया लिखा है तो वो है MS स्वामीनाथन। इनका पूरा नाम है मनकुंबु संभाशिवन स्वामीनाथन। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात तय करते हैं सस्य विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी।
एग्रोनॉमी कवर ऑल एक्सपेक्ट रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी फसल उत्पादन और खेत प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल करता है। सबसे पहला हम देखते हैं सॉइल मैनेजमेंट। इसका जो पहला मुख्य क्षेत्र है वो है सॉइल मैनेजमेंट, मिट्टी का प्रबंधन। तो जो मिट्टी की फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर और कंजर्वेशन को मेंटेन करना है। सेकंड है क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप सिलेक्शन, सीड रेट, सोविंग, स्पेसिंग, इरिगेशन मेथड और हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को समझना, ये भी इसका मेन एरिया है। अब नेक्स्ट है वीड एंड पेस्ट मैनेजमेंट, खरपतवार एवं कीट प्रबंधन, खरपतवार और कीटों का नियंत्रण करना ताकि फसलों को नुकसान न पहुँचे। फोर्थ है वाटर मैनेजमेंट, जल का सही उपयोग, इरिगेशन शेड्यूलिंग और एफिशिएंट इरिगेशन मेथड अपनाना। फिफ्थ है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, पोषक तत्व प्रबंधन, बैलेंस एंड एफिशिएंट फर्टिलाइज़र यूज, यानी कि बैलेंस तरीके से फर्टिलाइज़र का यूज़ करना। नेक्स्ट है आपका क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना ताकि सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। सेवन्थ एंड लास्ट जो है आपका वो है रिसर्च एंड इनोवेशन, अनुसंधान एवं नवाचार, क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स, मैकेनाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी और इम्प्रूवमेंट वैरायटी डेवलप करना, जैसे ड्रोट रेजिस्टेंट यानी सूखा रोधी हमारी जो वैरायटीज़ होती है या हाई ईल्ड वैरायटीज़ जो होती हैं उनको डेवलप करना, ये इसका मेन स्कोप है। अब बात कर तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको अगर इंग्लिश से इसमें दिक्कत हो रही है तो मैंने जो आपको बोला है ना उसी के आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बहुत सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे ही है, अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ आप वो नोट करते रहिए साथ के साथ। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है एग्रोनॉमी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। सबसे पहला है आपका, अब सवाल उठता है एग्रोनॉमी ज़रूरी क्यों है। तो देखिए इसके ये सभी मुख्य पॉइंट है कि एग्रोनॉमी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इम्प्रूव्स क्रॉप प्रोडक्शन एफिशिएंसी। एग्रोनॉमी हमें सिखाती है कि फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और क्रॉप सिस्टम का सही उपयोग कैसे करें ताकि फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़े। सेकंड है कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये सॉइल और वाटर जैसे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन सिखाती है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये अवेलेबल रहें, यानी कि कम से कम मात्रा में पानी का उपयोग करके सिंचाई करना, ड्रिप इरिगेशन या अन्य मेथड के द्वारा, स्प्रिंकल मेथड के द्वारा, जिससे कि फ्यूचर में वो अगली जनरेशन के लिए अवेलेबल रहे। तो इसका यही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है रेड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। साइंटिफिक प्रैक्टिस जैसे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी INM से खर्च घटता है। फसल चक्र, मिश्रित फसलें और एकीकृत पोषण प्रबंधन जैसी तकनीकें जो हैं वो लागत घटाती हैं, जिससे आर्थिक रूप पर किसानों को बचत होती है और उनका खर्च कम होता है। नेक्स्ट है सोल्व फार्मर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एग्रोनॉमी किसान को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है, कौन सी क्रॉप उगाएं, कब बोएं, कितनी दूरी रखें, खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें, ये सभी जो है फार्मर को इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है एग्रोनॉमी। फिफ्थ है सपोर्ट्स फूड सिक्योरिटी, एंश्योर कंटिन्यूस फूड सप्लाई फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ज़्यादा और स्थायी उत्पादन के जरिए फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करती है, बढ़ती जनसंख्या के लिए निरंतर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जैसे जैसे हमारी जो है
जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से फूड को उसकी सिक्योरिटी एक तरीके से ये करता है। नेक्स्ट है मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, एग्रोनॉमी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंजर्वेशन, टीलेज और पोल्यूशन फ्री प्रैक्टिस को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, एग्रोनॉमी सिर्फ खेती का साइंस नहीं है, बल्कि ये फार्मिंग को एफिशिएंट, इको फ्रेंडली और प्रॉफिटेबल बनाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एग्रोनॉमी का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों, एग्रोनॉमी को हम फार्मिंग की फाउंडेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल, वाटर, प्लांट और एनवायरनमेंट चारों को एक सिस्टम में जोड़ती है। विदाउट एग्रोनॉमी फार्मिंग इज गैस वर्क, विद एग्रोनॉमी फार्मिंग बिकम ए साइंस। यानी एग्रोनॉमी के बिना खेती केवल अनुमान है, लेकिन एग्रोनॉमी के साथ खेती विज्ञान बन जाती है। इसलिए याद रखिए, एग्रोनॉमी ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल फार्मिंग इनटू साइंटिफिक फार्मिंग। और ये थी हमारी एग्रोनॉमी की फर्स्ट क्लास। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए, और इन क्लास में एग्रोनॉमिक लेक्चर सीरीज़ में जुड़े रहिए, जहाँ पर हम टॉपिक को इजी और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान, जय विज्ञान।